इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जो हमसे अधिक गुणवान होते हैं वे सदा गुणहीनों पर, असमर्थों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, उनके प्रति वात्सल्य भाव इतना रखते हैं। कई बार बड़े महान लोग अपने छोटों के लिए सब कुछ मिटा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये प्रसंग अपना चल रहा है। उन बड़े लोगों के संबंध में अपन सोच रहे हैं जो बड़े लोग छोटों की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। विगत 3 दिनों से अपन समझ रहे हैं एक ऐसी मायाचारी है जो मायाचारी तो है लेकिन कसाय में नहीं आती। एक ऐसा झूठ तो है लेकिन वो झूठ में नहीं आता है। एक ऐसा प्राण घात जो घात तो है लेकिन वो हिंसा में नहीं आता। प्राण घात है, हत्या है, लेकिन हिंसा नहीं है। हिंसा नहीं, स्पष्ट रूप से हिंसा है, दिख रही है। प्राण का घात हुआ है, हुआ ही नहीं है, प्राण का घात किया है, तो भी उसको हिंसा के पाप में नहीं डाला। सरासर झूठ है फिर भी वह झूठ के पाप की कोटि में नहीं आया। सरासर चोरी है लेकिन उसे चोर की बनने की सजा नहीं मिली। वो चोरी की है और चोर नहीं है। झूठ बोला है, झूठा नहीं साकी है, हिंसक नहीं है। इंद्रियों का सेवन किया है लेकिन वो विषय लंपटी नहीं है। पंच इंद्रियों का व्यापार कर रहा है लेकिन पंच इंद्रिय निरोधक है। पंच इंद्रिय का व्यापार कर रहा है, रूप रंग देख रहा है, रस चख रहा है, इंद्रियों का विषय नहीं है। कैसी विचित्र बात है। पांचों इंद्रियां अपने पूर्ण जागृत हैं। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं, बड़ी रुचिपूर्वक ग्रहण कर रही हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह विषयाभिलाषी नहीं। विषय भोगता हुआ भी विषयाभिलाषी नहीं, सेवन करता हुआ भी असेवक। पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहा है रूप रंग, फिर भी वो नेत्र अभिलाषी नहीं है। सेवन तो भी न सेवदी,
असेब माणो भी सेबगो होदी, पगरण चेठा कश्यपी नए पाए रणोत्तिशो हुई। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान का यह अलौकिक खोज, असाधारण खोज, इन दो आचार्यों ने कुछ ऐसा खोजा है जो कुछ अलग है। कुंद कुंद ने वो खोज की, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता, सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता, सब कुछ भोगता हुआ भी अभोक्ता। करता है लेकिन उसे कर्तृत्व का दोष नहीं आता। कर्तृत्व को कर्तव्य में परिवर्तन करने की कला पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी में दी। करता है लेकिन कोश में लिखा रहता है उसकी डायरी में, इसने कुछ नहीं किया, कर्तव्य किया है और किया है। कैमरा बता रहा है इसने किया है मर्डर, उसने कहा नहीं किया। इसने झूठ बोला है, चोरी की है, इसने अपनी आंखों से रूप रंग देखा है, फिर भी लिखा रहता है ये इंद्रियाभिलाषी नहीं है, इसने विषय को ग्रहण किया ही नहीं है। अनिच्छो अपरिग्रहो कुंद कुंज स्वामी ने दिया। परिग्रह होकर के भी वह अपरिग्रहवान है, परिग्रह होकर के भी परिग्रहवान है। चेलोपसृष्ट मुनिरो, परिग्रहवान को कैसी उपमा दे डाली पूज्यवर ने। चेलोपसृष्ट मुनिरो, ये ग्रस्त परिग्रहवान है और कह रहे हैं कि वह उन मुनि के समान है जैसे मुनि महाराज पर किसी ने कपड़ा डाल दिया हो। अरे भाई, यहां कपड़ा डाला गया, वहां उसने कपड़ा स्वयं डाला है, फिर ये उपमा कैसी बनेगी? कहीं ये विरोधाभासी उपमा, जैसे मुनिराज को ध्यान में बैठ जाए और कोई उस पर कपड़ा डाल दे तो उसका मुनित्व पद खत्म नहीं होता। ये बात तो समझ में आई, ये बात तो समझ में आई क्योंकि उसने स्वयं नहीं डाला। लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज की बात समझ में नहीं आई। उस पर तो कपड़ा डाला नहीं, उसने कपड़ा स्वयं डाला है। कपड़ा पहन करके सामय कर रहा है, अच्छी तरह बांध करके गांठ लगा के सामय कर रहा है, अच्छी तरह लपेट करके सामय कर रहा है। फिर भी कहा चेलोपसृष्ट मुनि रेवो, मुनि के समान उसकी उपमा दी डाली। परिग्रहवान को अपरिग्रही कहना बहुत कोई चमत्कार है घटना। कुंद कुंज स्वामी और महाराज की ये खोज हमें कुछ सोचने को बाध्य करती है। खोजते हैं, ये आचार्य बड़े वैज्ञानिक हैं। साधु को सदा वैज्ञानिक होना चाहिए, वकील के फकीर नहीं होना चाहिए, कुछ खोजना चाहिए। विज्ञान कुछ निर्माण नहीं करता, विज्ञान खोजता है। हमें निर्माता नहीं बनना, हमें खोजी बनना है। निर्माता तो कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि असत का उत्पाद नहीं है और सत का कभी नाश नहीं है। खोजना है, छुपी हुई है, हमें उद्घाटित करना है कि क्या रहस्य। सभी आचार्यों ने शरीर की निंदा की, सभी आचार्यों ने। गंदगी तो गंदगी होती है, लेकिन डिस्पोजल को उपयोग करना बहुत बड़ी चीज है। शुद्ध को शुद्ध कहना सबके बस कोई बड़ी बात नहीं है। पवित्र को पवित्र कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी वस्तु को अच्छा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को भगवान कहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पापी में भगवान दिख जाना बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। पापी में भगवान दिख जाना, शेर हिरण को मार के खा रहा है और भगवान को दिख गया महाराज को, ये तीर्थंकर बनने वाला है। अरे क्रिया तो नरक की हो रही है, खोज है। गंदगी में जाकर के गंदगी को पवित्र करना, गंदी में पवित्रता नहीं, गंदी को पवित्र करना, कितना बड़ा खोज। इस शरीर का एक एक अंग, सारी की सारी स्थितियां गंदी है, शब्द को धातु है, एक भी चीज इसमें पवित्र नहीं है। लेकिन पता नहीं समंतभद्र महाराज की क्या दृष्टि गई। उन्होंने कहा कि पवित्र को तो दुनिया पवित्र कहता है, मैं इस अपवित्र को भी पवित्र का करा दूंगा, इस पवित्र को भी इतना पावन बना दूंगा कि लोग चरण छूने के लिए, इसको छूने के लिए तरस जाएंगे। क्या है इन पैरों में? हाड़ मांस चमड़ी छूते हो। मैंने कहा था ना एक बार कि एक दिन थोड़ा चाकू लेके आना, महाराजों को तुम बहुत परेशान करते हो पैर छू छू करके। प्रोटोकॉल है छुओ मत, कोरोना कह रहा है कि छुओ मत, तो भी तुम नहीं मानते। कोरोना क्या कहता है? छुओ मत। सब रोक रहे हैं, महाराज भी बच रहे हैं, तो भी तुम हाथ लगाए बिना। महाराज कछु करो, वो साता नहीं पड़ती, चैन नहीं पड़ती, चरण तो छूने को मिलना ही चाहिए। क्या है इनमें? क्या है? क्या है इनमें जो तुम्हारे पास नहीं है? एक दिन संदेह नहीं हो तो संदेह दूर कर लो, एक छोटा सा चाकू लाना, बड़ा नहीं लाना। थोड़ा महाराज के पैर में कट लगाना और थोड़ा अपने पैर में कट लगाना, दोनों में से एक सा माल नहीं निकले तो छू लेना। दोनों के कट लगाने पर क्या निकलेगा? खून निकलेगा, चमड़ी कटेगी। तो फिर क्यों महाराजों के सुबह उठ के अपनी चरण छू लो ना, जय हो। अरे दोनों जब एक से ही हैं। नहीं, समंतभद्र महाराज ने कहा श्रावक को बुद्धू मत बनाओ, वो बुद्धू बनने वाला भी नहीं है। कलर एक सा है, नाम खून है, लेकिन स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। क्या खोज की उन्होंने। बोले इस गंदे शरीर को भी मंदिर बना दे। ईंट गारे से बना हुए मकान को मंदिर बनाना है। मंदिर भी ईंट गारे से बनता, मकान भी बनता। मंदिर के और मकान में कोई अंतर नहीं है। वही ईंट है, वही सीमेंट है, वही सरिया है, वही पलस्तर है, और मिस्त्री भी बोलो ना, मिस्त्री भी वही। सब कुछ तो वही है मंदिर में, सब कुछ तो वही है घर में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर क्यों एक मंदिर, क्यों एक मंदिर एक घर, क्यों एक पूज्य और एक अपूज्य, क्यों ये कितना पवित्र हो गया कि मुनिराज भी उस चैत्यालय की वंदना करते हैं। क्यों? क्या होगा? कुछ नहीं। मंदिर पवित्र नहीं होता, मंदिर में बैठने वाला पवित्र है तो मंदिर अपने आप पवित्र हो जाता है। मूर्ति बैठाल दे, बस भगवान को बैठाल दे, यही मकान मंदिर के नाम से पूजा जाएगा। यही मकान, जैसे भगवान बैठेंगे मुनिराज मकान को वंदना कर लेंगे। यही शरीर है, यदि इसमें रत्नत्रय स्थापित हो जाए तो रत्नत्रय वंदनी नहीं, ये शरीर भी वंदनीय हो जाता है।
शरीर इतना बंधनी हो गया कि इस शरीर के चरणों पर डला हुआ जल गंधोदक बन जाता है। ये खोज थी। सारी दुनिया ने शरीर की निंदा की। समंदभद्र महाराज डिस्पोजल फैक्ट्री थी उनके पास। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी सारी दुनिया निंदा कर रही है उसी को मैं मंदिर के समान पुजवाऊंगा। पहली घोषणा थी समंतभद्र महाराज की इस दुनिया में कि जिस चीज को सारी दुनिया गंदा कह रही है, यदि तुम रत्नत्रय धारण कर लो तो यह शरीर भी पूजनीय और वंदनीय हो जाएगा। ये वैज्ञानिक खोजें हमारे जैनाचार्यों ने हमें दी। अब हमें ये सोचना है कि हम इस शरीर को गंदा कह के करके निंदा करते करते मार्क्स लगा रहे हैं। इस शरीर को हम सोच रहे हैं इस शरीर में से गंदगी कब दूर हो। सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होने वाला नहीं। उन्होंने कहा बस तू एक रत्नत्रय धारण कर ले, कुछ नहीं करना है, शरीर का रोम रोम पवित्र और पावन हो जाएगा। अब ये सीख करना हमें है। उन्होंने तो विज्ञान ने तो खोज के रख दिया सामने, सेमेस्टर बना दिया उन्होंने तो। अब उसको फॉलो हमें करना है। उन्होंने तो बना दिया कि इस दुनिया में सब कुछ है, तो हिंसा करता हुआ भी हिंसक नहीं है, झूठ बोलता हुआ भी झूठा नहीं है, गंदगी में रहता हुआ भी गंदा नहीं है। क्यों? उसी का रहस्य चल रहा है। उस मायाचारी को हमें समझना है। जो मायाचारी करने वाले को माया भी नहीं कहा जाता बल्कि अच्छा कहा जाता है। अच्छा, प्रशंसा की जा रही मायाचारी की। वही हमें समझना है कि हिंसा करने वाला मर्डर कर रहा है और लोग उसे वीर पद्म की उपाधि दे रहे हैं। चारों तरफ प्रशंसा हो गई। वीर मार्तंड की उपाधि मिली। चामुंड राय को जब चामुंड राय की उपाधि मिली, कितना नरसंहार करके आया था। वीर मार्तंड की उपाधि उसे ही मिलती है जो खून की नदियां बहा देता है। वीर योद्धा उसे ही कहते हैं। सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा खून की नदियां बहाता है उसको वीर मार्तंड। खून की नदियां बहाने वाला तो पापी होता है। खून की एक बूंद बहाने वाला पापी होता है। ऐसी क्या शक्ति है कि खून की नदियां बहाने वाले को प्रशंसा की जा रही है, उपाधि दी जा रही है, वीर मार्तंड कहा जा रहा है। सारा जगत जय जयकार बोल रहा है। समझना है, खून की एक बूंद भी पाप की कोटि में आता है। इधर खून की नदी बहाने वाले को प्रशंसा। कैसी हिंसा है वो हिंसा के पीछे क्या छुपा हुआ है? हिंसा के पीछे छुपा है एक देश का बहुत बड़ी सुरक्षा। जब सुरक्षा के लिए हिंसा की जाती है, ऋषभदेव ने जब तलवार दी थी, अहिंसा के पुजारी थे, वो ये जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी किसी ना किसी का विनाश होगा। एक दिन हमने कहा था तलवार और पिछी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। साधु जब पिछी लगाता है तब भी उसे पुण्य का बंध होता है, शुभोपयोगी है। और एक
सैनिक गृहस्थ श्रावक तलवार चलाता है तब भी वो सुपयोगी है, पुण्य का बंद कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक मार रहा है और एक बचा रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक मार रहा है और एक बचा रहा है। अपन सामान्य दृष्टि से देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अपन कहते हैं बचाने वाला बड़ा है, लेकिन एक तत्व दृष्टि जो अभी दैनिक प्रवचनों में चल रही है, मारने वाला और बचाने वाला दोनों में कोई अंतर नहीं, बल्कि और कह दूं, बचाने वाले से मारने वाला ज्यादा प्रशंसनीय है। मारने वाला, बचाने वाला नहीं, मारने वाला प्रशंसनीय है, क्योंकि ये मार रहा है। एक साधु पीछे लगा रहा है, कीड़ों को बचा रहा है, और एक सैनिक युद्ध में तलवार चला रहा है, महाराज को बचा रहा है तलवार चला करके। मुनि महाराज कीड़े को बचा रहे हैं और सैनिक महाराज को बचा रहा है। अब बोलो, कितनी बड़ी हिंसा कर दी उसने। तलवार चलाई और ऋषभदेव कहते हैं ये क्या दे रहे हो? तो ऋषभदेव कहते हैं अहिंसा का साधन। पीछे तो समझ में आती है तलवार, तलवार को अहिंसक कहा। ऋषभदेव कभी हिंसा का उपकरण दे ही नहीं सकते, ऋषभदेव कभी हिंसा का साधन दे ही नहीं सकते। ऋषभदेव जब भी देंगे क्या देंगे? अहिंसा देंगे। वो हिंसा के उपदेश सकते, उनके मुख से, गन से, वचन से, काय से कभी हिंसा का उपदेश होता ही नहीं है, दिया ही नहीं कभी उपदेश। लोग कहते हैं कि उन्होंने सटकर्म का उपदेश दिया, नहीं दिया। हिंसा का उपदेश ऋषभदेव ने दिया ही नहीं। तलवार चलाना सिखा रहा है, गुण सिखा रहे हैं, ऐसे मारना सामने वाला बच नहीं जाए, इस तरीके से मारना, सारे गुण सिखा रहे। तलवार को कैसे चलाना, कैसे चलाना, एक बार में निपटना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। ऋषभदेव सिखा रहे हैं अहिंसा। उपदेश बिल्कुल विपरीत जा रहा है। ऐसा गुण सिखा रहा है कि एक तलवार चलते ही वो नियम से मरेगा। बोले भगवान ये हिंसा है? बोले नहीं, अहिंसा है। तलवार में अहिंसा भरना, ये जैन दर्शन की असाधारण खोज है। क्रिया हिंसा की है और टाइटल अहिंसा दे रहे हैं। उस तलवार ने मारा है, लेकिन किस लिए मारा है? किसी को बचाने के लिए मारा है, क्या उसको मिटाने के लिए मारा है? देश को बचाने के लिए मारा, देश को बचाने के लिए मारा। वो हिंसक होकर अहिंसक। शुकर ने शेर को अबुद्धिपूर्वक नहीं मारा था, ऐसे दाव लगाता था कि इस बार तो शेर का पेड़ फाड़ दूंगा, क्रोध में किस्मसा करके दांत मारता था। उस समय सबसे ज्यादा यदि क्रोध देखा जाए तो शेर में कम क्रोध था। शेर ज्यादा दाव पंच कर ही नहीं रहा था, वो तो यूं, वो आता था वो यूं कर देता था। और शेर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, क्योंकि वो तो एक पंजा यूं करता था, उसके शरीर में से मांस लौंच के बाहर आ जाता था। जो बड़ा गुंडा आदमी होता है ना, कमजोर आदमी होता है, दोनों में लड़ाई हो तो मेहनत किसको करना पड़ेगी ज्यादा? हैं? कमजोर को।
क्रोध किस में झलकेगा ज्यादा? वो तो 1 मिनट में उठाकर यूं पटक देता है। शेर शांत बैठा था और शूकर क्रोध पर क्रोध किए जा रहा था, और पूरा का पूरा मर्डर हुआ, मार डाला। शेर ने शूकर को मारा, शूकर ने शेर को मारा। सबसे बड़ा अपराध कौन है? एक व्यक्ति ने शूकर को मारा, एक ने शेर को मारा। कानून की दृष्टि से अपराध कौन सा बड़ा है? बोलो भाई सुभाष बाबू, कानून बताओ आप। एक व्यक्ति ने शूकर को मार दिया और एक ने शेर को मारा, कानून क्या कहता है? शूकर को मारने वाले कुछ नहीं, FIR भी नहीं लिखी गई, रोज को कट रहे। लेकिन शेर को मारने वाला अपराध, सजा हो जाएगी। आगम में भी यही कहता है, शेर राजा है, शूकर राजा नहीं है। शेर को मारना अपराध। लेकिन यहां क्या न्याय हो रहा है? शूकर ने शेर को मारा, शेर ने शूकर को मारा। शूकर की प्रशंसा हो रही है, वो मर करके 5 में स्वर्ग का पुरस्कार मिला, और शेर ने शूकर को मारा, उसे 5वां नरक मिला, 5वें नरक में गया। बड़ी हत्या हुई है। जैसे मैंने कहा था, हिंसक होकर के भी अहिंसा, हिंसा करने के बाद भी प्रशंसा। ये जैन दर्शन की ऐसी असाधारण खोज है जिसको लोग समझ में नहीं आते। सामने मर्डर कर रहा है, बोले कोई मर्डर नहीं किया, अहिंसक है। अंतर समझो। शेर मार रहा था मारने के लिए, शेर मार रहा था, शेर शूकर को मार रहा था महाराज को मारने के लिए। वो 2 को मार रहा था। शेर कितनों को मार रहा था? शूकर को, महाराज को, दोनों को मारना चाह रहा था। और शूकर शेर को मार नहीं रहा था, महाराज को बचा रहा था। शूकर से पूछा, तुमने शेर को मारा? बोले नहीं, मैंने तो महाराज को बचाया है, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। यदि मैं शेर को नहीं मारता तो महाराज को बचा ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने शेर को मारा नहीं है, मैंने अपने गुरुदेव को बचाया है। मंदोदरी ने यही तो कहा कि हमने सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, तो आपने ये 2 भाइयों के साथ पक्षपात क्यों किया? एक भाई को तो आप राजगद्दी दे रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और एक का गला उतार रहे हैं। रामचंद्र जी कहते, देवी हम आर्य पुत्र कभी पक्षपात करते ही नहीं। मैंने 2 भाइयों को नहीं अलग किया है, मैंने तो पापी को मारा है और धर्मात्मा को गले लगाया है। मैंने विभीषण के भाई को नहीं मारा है, मैंने रावण के भाई को गले नहीं लगाया है। अपसख्यम देवता सख्यम पर सख्यम, मैंने ये मान के रावण को, विभीषण को गले नहीं लगाया कि विभीषण हमारे पक्ष में आ जाएगा तो रावण को मैं अच्छी तरह से मार सकूंगा। एक दुश्मन होता है, वो आपके लोगों से संधि करता है, जिससे ये मेरे पक्ष में हो जाए तो हम दुश्मन को मार लेंगे। ये कूटनीति कहलाती है। फूट डालो और राज्य करो। रामचंद्र जी कहते, देवी यदि मैंने यहां आकर के लंका में फूट डाली होती, दोनों भाइयों में फूट डाल करके विभीषण को अपने पक्ष में किया होता, तो मैं बराबर अपराधी था।
क्योंकि हमने दोनों भाइयों में फूट डाल दी। मैं विभीषण को रावण के विरुद्ध में मैंने खड़ा नहीं किया, विभीषण को मैंने खड़ा नहीं किया रावण के विरुद्ध में। मैंने तो एक धर्मात्मा की रक्षा की है, शरणागत को गले लगाया है। तो बोलो देवी, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मैंने तो अनाथ को, ठुकराए हुए को, लात खाए हुए को, जिसका बचना मुश्किल था, मैंने विभीषण को बचाया है। यदि राम की शरण विभीषण को नहीं मिलती तो विभीषण बच नहीं सकते थे। उसी रात, आपको अंदर के रहस्य की बातें पता नहीं है, रावण का समझाया, लात मारने के बाद जब विभीषण मां के पास गया तो मां जानती थी रावण के नेचर को। विभीषण ने मां के कहने पर, अब तू बच नहीं सकता, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि रावण वो नीतिज्ञ है, वो अपने दुश्मन को कहीं जिंदा रहने ही नहीं देगा। क्योंकि रावण जानता है दुश्मन को कभी कमजोर नहीं मानना, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं मानना। कभी ये मत सोचना कि दुश्मन कमजोर है। कमजोर दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि बलजोर दुश्मन से तो हम सावधान रहते हैं, कमजोर दुश्मन से अरे वो क्या बिगाड़ लेगा, बस वो ही बिगाड़ेगा वो ही बिगाड़ेगा। तो रावण की नीति की दुश्मन को जड़ से खत्म करो। और आज रात में अब रावण ने लात मारने के बाद सोचेगा विभीषण मेरे विद्रोह में जाएगा, उसको मिटा दो। रावण ने आदेश दे दिया था विभीषण को बंदी बनाओ, जेल में डाल दो। उसने राजद्रोह किया है, तो मां ने बचा लिया, कैकसी ने। मां कहती विभीषण भाग, भाग, जितना भाग सके उतना भाग ले, या रात तेरी या तो बचेगा या मरेगा। बोले नहीं नहीं मां, भैया ने तो लात ही मारी। बोले नहीं, राजा ने लात मारी है, भाई ने लात नहीं मारी है, भाई ने लात नहीं मारी है, राजा ने लात मारी है। और राजा का लात मारने का अर्थ है वो छोड़ेगा नहीं, भाग। और तू दुनिया में कहीं भी भाग जा, तू बचेगा नहीं। मात्र एक ही तुझे बचा सकता है कि तू राम की शरण में चला जा। रावण का दुश्मन कोई नहीं है, एक ही दुश्मन है रावण का। इस पूरे जगत में रावण का कोई दुश्मन ही नहीं है। तू जहां जाएगा वहीं से पकड़ा जाएगा। 3 खंड का अधिपति था राजा, रावण का कोई दुश्मन ही नहीं था। अब जब कोई दुश्मन नहीं है तो कौन शरण देगा? जहां जाओगे रावण आदेश दे देगा, उसको बंदी बना लेना, बना लेगा। कहीं कहती है इस 3 खंड के अंदर रावण का कोई दुश्मन नहीं है, और आज तुझे कोई बचा सकता है तो रावण का दुश्मन बचा सकता है। और इस समय 3 खंड के अंदर मात्र एक ही दुश्मन है, अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजकुमार राम। और दुश्मन की शरण में जा। जब पहुंचने के बाद रामचंद्र जी पूछते हैं कौन आया है, क्यों आए हो? तो ये नहीं कहा कि मैं रावण का भाई आया हूं, मैं तुम्हारी चरणों की शरण में आया हूं, और आप शरण वत्सल हैं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो मैंने विभीषण को फोड़ा नहीं था, मैंने तो एक अपाहिज, असमर्थ, शक्तिहीन की रक्षा की है।
और मैंने विभीषण के भाई को नहीं मारा है। विभीषण का हितैषी तो मेरा हितैषी है। मैंने तो एक सती सावित्री का धर्म नाश करने वाले पापी का संहार किया है, लंकेश का नहीं। ना तो लंकेश का सम्मान मैंने मारा है, मैंने पापी को मारा है। अब उस समय रावण, जब रामचंद्र जी रावण को मार रहे हैं, रामचंद्र जी हिंसक या अहिंसक, जो आप कह दो, मैं रामचंद्र जी को कह दूंगा। यदि आप प्रस्ताव पास करो हिंसक, तो मैं रामचंद्र जी कह दूं आप हिंसा मत करो। तो फिर ध्यान रखना, ध्यान रख लो। मैं तो कह दूंगा, रामचंद्र जी मान जाएंगे, मेरी बात बहुत मानते हो। हम सब एक ही जाति के, वो उनकी बात मैं मानता हूं तो वो सीधी बात है। जब वो हम उनकी बात मानते हैं तो वो मेरी बात भी मानेंगे। हम कहते हैं भगवान ऐसा मत करो, रावण को मारना हिंसा है। हम जनता के बीच में से प्रस्ताव पास करा के लाए हैं। जनता ने प्रस्ताव पास कर लिया कि किसी को मारना अच्छी बात नहीं, हिंसा है, पाप है। रामचंद्र जी कह देंगे सबने प्रस्ताव पास कर लिया? बोले हाँ ठीक है। अब ध्यान रखना, फिर बाद में दोबारा मत कहना तुम उन्होंने कोई भरोसा नहीं है, 2 मिनट में पलट जाओगे। सावधान, रामचंद्र जी शस्त्र डालने वाले हैं। अब वे रावण को नहीं मारेंगे, अपनी अपनी पत्नियों को संभालो। अभी राम की उठी है, अब तुम्हारी भी उठने वाली है। अब क्या करें? क्योंकि जो दूसरों की पत्नी उठाएगा उसको मारना पाप है। जो दूसरों की पत्नी उठाएगा उसको मारना पाप है, तो मारेंगे नहीं। अब रावण ने तुम्हारी पत्नी की तरफ मुख किया है, अब क्या करें? सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को संभालो, रावण है, बचा नहीं पाओगे। या तो राम को अनुमति दो, रावण को निपटा दें, या अपनी पत्नियों को जाकर के कह दें सबको रावण के पास पहुंचना है। 2 में से एक फैसला करना है। या तो राम को रावण को मारने की अनुमति दीजिए, और या फिर अपनी पत्नियों के अपहरण होने दीजिए। 2 में से एक फैसला होगा, फैसला आपके हाथ में। जल्दी करो। रामचंद्र जी बार बार तो फोकटिया नहीं है जो बैठे रहे हैं, उनको फैसला है पूरे भारत का, पूरी जनता का, पूरी सती सावित्रियों का, पूरे संसार के फैसला है। पूरी नारी जाति को फैसला करना, पुरुष जाति को फैसला करना है। एक में से एक निर्णय होगा, या तो तुम्हारी स्त्रियों का अपहरण चालू रहेगा या रावण का विनाश। 2 में से दोनों, महाराज दोनों काम हो जाए वो बस की बात नहीं है। रावण इतना समझदार नहीं है कि वो समझ जाए। जो समझाएगा उसी को पहले निपटाएगा। जल्दी करो, फैसला दो ना। देख लो, फिर बाद में मत कहना कि हिंसक है। हमारे रामचंद्र जी को अहिंसक टाइटल देना है हमें। अहिंसक दूंगा, वो अहिंसक ही थे। और तुम कह रहे रावण की हत्या करो। बोलो, रावण की हत्या करना हिंसा में आएगा कि अहिंसा में? हैं? जोर से बोलो। अहिंसा में आएगा। कह दिया ना, हिंसा तो है लेकिन अहिंसक नहीं है। क्योंकि वो रावण को नहीं मार रहे हैं तो सारी जगत की नारियों की रक्षा कर रहे हैं। न्यायाधीश को कभी हत्यारा नहीं कहा जाता। फांसी पर तख्ते पर लगाता है क्योंकि उसने किसी की हत्या नहीं की है, उसने जगत को अपराध से
मुक्त किया है। जब अपराध से मुक्त करने की बात आ जाती है तब हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। ऋषभदेव ने तलवार देते समय छत्री को तलवार दी। छत्री का दूर सा अर्थ है जो रक्षा करता है, मारता नहीं। छत्री की जहां भी परिभाषा हमने पढ़ी हिंसा के रूप में नहीं है, कहीं भी हिंसा की परिभाषा हमेशा एक ही भाई छत्री कौन है? जो रक्षा करता है, जो रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? तलवार से रक्षा करता है। और तलवार से रक्षा होती है, वो रक्षा एक ऐसी खोज है जिसको आज हमें अपने प्रासंगिक श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों के बीच में इसको समझना जरूरी था। क्योंकि अभी तक मैं उन बड़े आदमियों के लिए बहुत, क्योंकि दुश्मनों की मायाचारी तो हमने पकड़ ली, लेकिन जो हमारे हितैषी हैं ये हमारे साथ बहुत मायाचारी करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। इनसे बचना कठिन हो रहा है। और गुरु झूठ भी बोल रहे हैं तो अपन को विश्वास नहीं हो रहा है। ये है भैया वृत्ति, ये है विवेक, ये है विवेक और ये है सम्यक दृष्टि, यह है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यह नहीं है कि गुरु सत्य बोलता है, सम्यक ज्ञान यह है कि इस मामले में गुरु कभी सत्य नहीं बोलते, महान झूठ बोलता है। ये अपने गुरु को सबसे संसार का सबसे बड़ा झूठा मानना, यह है सम्यक ज्ञान। संसार का सबसे बड़ा झूठा कौन? बोलो ना, डरो मत। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? जब स्वयं की बारी आई। कल कहा था ना, संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मुनि महाराज। और संसार में सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? गुरु महाराज। दूसरों की बारी आए तो सारे जंगल की आग बुझाने की शक्ति रखते हैं, और स्वयं की बारी आए तो जल के राख हो जाए तो उठने का भी भाव नहीं करें। हमारा गुरु सबसे ज्यादा असमर्थ है, कमजोर है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कमजोर है, ओहो, इतना कमजोर है कि अपने मुंह की मक्खियां भी नहीं भगा सकता। क्या कह रहा हूं भैया? मच्छर भी नहीं भगा सकता। जैसे कमजोर आप कहते ना, अरे भैया वो तो इतना कमजोर है कि उसका अपने मुंह की मक्खियां भगा के लिए हाथ भी नहीं उठेगा। इसे कमजोर कहते ना, वो अपनी खुद की मक्खियां नहीं उठा सकता क्योंकि उसके हाथ में पैरालिसिस है। ये कमजोर आदमी है। इसलिए जो कमजोर हो, अपने हाथ से अपनी मक्खियां भी नहीं भगा सकता, उसके लिए आप लोग क्या करते फिर? उसकी मक्खियां आप उड़ाते हो ना। बच्चा है ना, बालक है। कहीं महाराज भी तो इसी कोटि में तो नहीं है? इनको पैरालिसिस नहीं है? ये उड़ा सकते हैं लेकिन उड़ाएंगे नहीं। इसलिए भक्त बच्चे जैसा मान करके महाराज की मक्खियां उड़ाता रहता है। लोग देख के कहें कि ये बाबा जी, हम तो सुने थे कि बड़े शक्तिशाली महाराज हैं, ये तो अपनी खुद की मक्खियां नहीं उड़ा पा रहे। क्या समझे वो हमारे महाराज की शक्ति को, जो सारी दुनिया को उड़ाने की शक्ति रखता है, लेकिन अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाते समय सबसे ज्यादा कायर, कमजोर, नहीं उड़ाऊंगा, नहीं उड़ाऊंगा। अब यहां तुम्हें जैसे उस असमर्थ की तुम मक्खियां उड़ा रहे हो,
ऐसी तुम्हें महाराज की भी मक्खियां उड़ाना पड़ेगी। होता है हमारे ऊपर कई बार मच्छर बैठ जाते ना, तो हम लोग उड़ाते फिरते। क्या मैं इतना कमजोर हूं, उड़ा नहीं सकता? हाँ, यही तो कमजोरी है। हमें अपने गुरु को हर क्षेत्र में शक्तिमान नहीं मानना है, उनको मानना है कि हमारे महाराज शक्तिहीन हैं। महाराज चाहें तो सारे जगत को, दुनिया की 6 ऋतु के फल आ जाते हैं। जिन महाराज के प्रताप से आप सब लोगों के घर में फल फूल रहे हो कि नहीं? आप लोग सब महाराज आपका ही दया हुआ है, सब है। तो महाराज जब सबको दे रहे हैं तो अपना तो कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। नहीं नहीं, वही वाली बात, सबको आशीर्वाद दे सकते हैं और इससे चमत्कार हो सकता है, लेकिन यह आशीर्वाद वो स्वयं नहीं ले सकते। ये कमी, ये हमारे लिए परखना है, ये मायाचारी परखना है। वो उदाहरण दे रहे थे ना एक दिन कि भरत बेचारा सीधा साधा, देखना बड़ों की मायाचारी देखना, षड्यंत्र देखना, अच्छे अच्छे मायावी लोगों को भरत ने पकड़ लिया, मंथरा को पकड़ लिया, मां को पकड़ लिया। जब अयोध्या में पहुंचे, जब चित्रकूट में पहुंचे, सीधा साधा सरल बेचारा भोला वाला, और रामचंद्र जी जैसे मायावी छली, भरत क्या समझो बेचारा, वो तो कहता है मेरे भैया इतने निर्मल हैं, पवित्र हैं, इनके मन में तो कभी छल कपट होता ही नहीं। कभी छल कपट तो मेरा भैया तो कर ही नहीं सकता, छल कपट। तो उसने कह दिया ठीक है, जो पंचायत फैसला करेगी मंजूर है। और रामचंद्र जी ने किसको बनाया सरपंच की सहमति किसको हुई? जनक, जनक पर, हाँ ससुर साहब को बनाया। अब रामचंद्र जी सोचा कि ससुर साहब जब वकील हैं तो केस तो मैं ही जीतूंगा, कि मेरे पक्ष में फैसला जाएगा। और भरत क्या सोचता है, बहुत बढ़िया रहा जनक, जनक हमारे भैया के ससुर हैं, तो ससुर कभी चाहेगा कि हमारे कुंवर साहब को वनवास हो जाए? तो दोनों अपने अपने पक्ष का निर्णय कर रहे, फैसला हुआ भरत के पक्ष में। रामचंद्र जी हतप्रभ रह गए। उस कथा को मैं गौण करता हूं, मूल प्रसंग पे अपन आते हैं। बड़ों की मायाचारी, बड़ों के अंदर किस प्रकार से उतरे हैं। रामचंद्र ठीक है, मैं आज से अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूं। ये घोषणा करते ही सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? भरत। अरे भैया ने राज नाच गया। अब वो क्या जाने भोला कि बड़े आदमियों की कूटनीति में तू छोकरा बच नहीं पाएगा। राजगद्दी स्वीकार कर ली और क्या बोले, मैं राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन अयोध्या में मेरी बात कौन मानेगा? कौन मेरी आज्ञा मानेगा? वहां तो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो, अरे भरत भैया आपकी आज्ञा का? बोले हाँ, सबसे बड़ा अविश्वास तो मुझे तेरे ऊपर है। आखिर है तो तुम कैकेयी का बेटा ना। भरत स्तब्ध रह गए, भैया क्या बोल रहे? लक्ष्मण कहते, भैया मेरे ऊपर भी अविश्वास, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। हाँ डाउट है, क्योंकि तुम कैकेयी के तो बेटा है। जब तेरी मां रंग में भंग डाल सकती है तो तेरा क्या भरोसा?
वृक्ष जैसा है, फल भी तो बहुत तिलमिला दिया रामचंद्र जी ने भरत को, थोड़ा तीख पे चढ़ाया कि थोड़ा और आवेश में आ जाए, और ये अपनी सौगंधे खा ले। तब भरत कहता, भैया मेरे ऊपर संदेह किया, ये मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऊपर भैया संदेह करेंगे। दुनिया का तो था। बोले संदेह तो संदेह होता है। भरत कहता है अपशक्यम, पर हे देवताओं सुनो, हे जगत सुनो, मेरे भैया राम को मेरे ऊपर संदेह है कि मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो मैं सारे सभा के सामने दशरथ पुत्र भरत घोषणा करता हूं कि चाहे कैसी भी आज्ञा हो, मैं भैया राम की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। जल लेकर रामचंद्र कहते ऐसे नहीं, क्या पता देखना बेचारे भोले का क्या कचुमर कर रहा है ना, जल जल जल। भरत इस समय साधारण व्यक्ति हो जाए तो अटैक हो जाए। बड़ा भाई जिससे मां को छोड़ करके, मां की राजगद्दी छोड़ करके जो रामचंद्र जी के चरणों में आके समर्पित है, उसके ऊपर इतनी परीक्षा नहीं। जल लेके कहे क्या भरोसा तेरा, जल ले लिया बेचारे ने। लो मैं जल की सौगंध, गुरु की साक्षी, जितनी साक्षियां थी सब कहलवा ले। अब देखना इस समय रामचंद्र जी सरल हैं कि वक्र हैं, झूठ मत बोलना। इस समय रामचंद्र जी के अंदर क्या है, और यही मायाचारी पकड़ना है। दुश्मन की मायाचारी नहीं, भैया की मायाचारी नहीं पकड़ पाया। भरत नहीं पकड़ पाया मायाचारी, भगर भरत नहीं पकड़ पाया। कैसे उतरे? बड़ियों की गहराइयां समुद्र से भी गहरी होती है। हमारी क्या औकात उसमें कि हम डुबकी लगा दें। दुश्मन की मायाचारी बहुत उथली होती है, लेकिन बड़ों की मायाचारी बहुत गहरी होती है। दुश्मन का झूठ पकड़ा जा सकता है, लेकिन बड़ों के झूठ पकड़ने के लिए गवाही ही नहीं मिलेगी। बड़ों के झूठ जो अपन से गुणवान हैं, जो अपन को चाहते हैं, जो अपने हितैषी हैं, जो अपने लिए मरने मिटने को तैयार हैं, इनके झूठ पकड़ना महानुभाव बहुत गहरा झूठ होता है। सत्य नहीं, झूठ गहरा होता है, सरलता नहीं, वक्रता, कुटिलता। सरलता ज्यादा गहरी, बड़े आदमियों की सरलता ज्यादा गहरी नहीं होती है, कोई भी ठग सकता है। बड़े आदमियों की सरलता ज्यादा गहरी नहीं होती, कोई भी ठग सकता है। बाबा भारती को डाकू खड़क सिंह ने ठगा था कि नहीं? साधु जब भी ठगा जाएगा सरलता में, सहजता में, धर्मात्मा में, सज्जनता में, जब भी ठगे जाएंगे, क्योंकि इनकी सरलता ज्यादा गहरी नहीं थी, कोई भी डुबकी लगा देता है। इनका सत्य ज्यादा गहरा नहीं होता, कोई भी कह देता हाँ साधु हैं। किसी भी पूछो भाई साधु पुरुष झूठ बोलते कि सही, क्या बोलेंगे? सबको मालूम, सारा जगत साधु के सत्य की गहराई जानता है, सारा जगत साधु की सज्जनता की गहराई जानता है, सारा जगत साधु की सरलता जानता है। ये कोई गहराई नहीं है। तुमने गुरु की सरलता देखी है महानुभाव, तुम्हारा गुरु बहुत सरल है, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। तुम अपने गुरु की, अपने बड़ों की वक्रता की गहराई नाप के दिखाओ तो जाना है।
भरत रामचंद्र की सरलता जानता था कि नहीं? बोलो, जानता था कि नहीं? कि मेरा भैया तो बिल्कुल क्या नहीं जान पाया? वक्रता नहीं जान पाई। झूठ नहीं, जो सत्य जानते हैं कि मेरा गुरु सत्य है, मेरा पिता सत्य है, मेरा मां सत्य है, सब जानते हैं सत्य को ऊपर, लेकिन ये कितने झूठे होते हैं, झूठ की गहराई नहीं जान पा रहा, नहीं जान पाया बेचारा। ठीक है, सब लोग सुन लो, कल के दिन ये मुकरेगा। रामचंद्र जी फिर बोलते हैं, सरपंच महाराज, जनक महाराज, गुरु महाराज कौन थे? वशिष्ठ जी। सब लोग देख लो, इस बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। आपके सामने सबने इसने क्या कहा है? हैं? ठीक है, अयोध्या नरेश राजा राम राज आज्ञा का फरमान जारी करता है कि मैं अपने आवश्यक काम से 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा और अयोध्या की राजगद्दी का सारा कार्य भरत संभालेगा। जीती बारी हार गया ना भरत, शिकार हो गया, स्तब्ध रह गया। छोकरे मेरी गहराई नापने आया है। सारा जगत देख के स्तब्ध रह गया। देवता भी नहीं समझ पाए कि रामचंद्र जी के अंदर इस समय क्या चल रहा है। गुरु वशिष्ठ नहीं समझ पाए। गुरु वशिष्ठ ने जब एक घोषणा देखी, गुरु वशिष्ठ ने जब भरत के ऊपर, जब वो उसको कह रहे थे तेरे ऊपर संदेह, वशिष्ठ ने राम से कहा, राम भरत पर इतना संदेह मत करो, मैं गारंटी लेता हूं कि भरत आपकी आज्ञा के विरुद्ध में। तो रामचंद्र, गुरुदेव कोई भरोसा नहीं क्योंकि मैं भरत का भाई हूं, मैं जानता हूं ये कहां मुकरेगा। सब तरफ से बांधने के बाद लो जीती बारी, हार गया भरत, हार गया भरत। क्या खो दिया? क्या खो दिया? राम खो दिए, भैया खो दिए, सीता खो दी, रावण का युद्ध, क्या क्या। एक छोटी सी वक्रता समझ लेता, भैया मैं जान रहा हूं आपके अंदर, मैं भी तुम्हारा भैया हूं, इसके अलावा हर आज्ञा आपकी स्वीकार है, ये बोल देते। इसके अलावा सारी आज्ञाएं स्वीकार है, लेकिन वो क्या जाने बेचारा। वो जानते थे कि ताज श्री इतने सरल हैं कि यदि उनके सामने कोई प्राण भी मांगेगा तो प्राण भी दे देंगे। यदि अर्जुन उस समय यही मांगता है ना, मैं क्यों मारूं, आप ही दे दो ना प्राण मुझे, तो शायद क्या हो जाता। किमिक्षक बरदानी थे वो, अपना शीश काट के भी दिए हैं लोगों ने। बर्बरीक, जब श्री कृष्ण ने अपने शिष्य से शीश मांगा, बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया। एकलव्य ने क्या दे दिया था? अंगूठा दे सकते थे ताजश्री। अर्जुन की उस समय प्रशंसा नहीं है, अर्जुन की इस कृत्य में प्रशंसा नहीं है, लेकिन करें क्या, इसके अलावा दूसरा उपाय भी नहीं था। ताजश्री हटते नहीं, अन्याय हटता नहीं। तो इन सब बातों को लेकर, इन सब चर्चाओं को लेकर के अपन अभी किस चर्चा पर चल रहे हैं? बड़ों की मायाचारी, वयों के झूठ को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हमें अनाथ नहीं होना है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।